हेलो एंड वेलकम टू द इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस विद संतोष राजपूत। सो फ्रेंड, आज हम आर्टिकल के बारे में प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में आज हम विद रीजन ईच एंड एवरी क्वेश्चन को टिक करेंगे और हर एक क्वेश्चन का मतलब लॉजिक बताएंगे, रीजन बताएंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, मिस्टर ठाकुर लिव्ड इन अ डैश 300 ईयर ओल्ड हाउस इन पटना। तो आप इसमें सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ये आर्टिकल आएगा इसमें। ये आर्टिकल क्यों आएगा? क्योंकि इसमें जब भी हम किसी प्लूरल नाउन को सिंगुलर बनाते हैं तो उस कंडीशन में ये आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे 300 ईयर है तो 300 क्या प्लूरल है यहाँ पे, लेकिन इसको क्या है हम एज ए सिंगुलर की तरह यूज करेंगे। तो इसका यहाँ पर किस आर्टिकल का यूज होगा? ये आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई नेबर अलॉन्ग विद हिज चिल्ड्रन इज गोइंग टू नाइट टू सी डैश ताजमहल एट आगरा। ठीक है, तो आप मुझे इसमें आप सोच लीजिए इसमें किसका आंसर क्या आंसर होगा। इसमें आंसर होगा ताजमहल में द आर्टिकल का यूज होता है। ठीक है, तो आंसर सी होगा इसका। सी आंसर का यूज क्यों होगा, मतलब द आर्टिकल का यूज क्यों होगा? क्योंकि जब भी फेमस मॉन्यूमेंट होता है उस कंडीशन में हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द कुतुब मीनार। ठीक है, जो भी फेमस मॉन्यूमेंट होगी, फेमस बिल्डिंग होगी, तो उस कंडीशन हम किस आर्टिकल का यूज करते हैं? द आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर गुप्ता लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ सो ही गोज एवरीवेयर बाय स्कूटर। अब देखिए यहाँ पे किस, आप सोच लीजिए किस आर्टिकल का यूज होगा। यहाँ पर यूज होगा नो आर्टिकल का। नो आर्टिकल का यूज क्यों होगा? क्योंकि जब भी हम किसी नो आर्टिकल का यूज होगा क्योंकि जब भी हम किसी यानी डी ऑप्शन का यूज होगा। ठीक है, तो जब भी हम मतलब बाय प्रपोजिशन के साथ कोई भी मतलब व्हीकल का यूज होता है तो उस कंडीशन में, और उस व्हीकल से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उस कंडीशन में वहाँ किस आर्टिकल का यूज होता है? नो आर्टिकल का यूज होता है, क्योंकि बाय प्रपोजिशन के बाद नो आर्टिकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वी शुड ड्रिंक नहीं होगा, यहाँ पर ड्रिंक होगा, ये बाय मिस्टेक टाइप हुआ है। वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लास ऑफ वाटर ब्लैंक वाटर डेली इफ वी वांट टू रिमेन हेल्दी। तो अब यहाँ पे आप सोच लीजिए किस आर्टिकल का यूज होगा। यहाँ पर यूज होगा डी मीन्स नो आर्टिकल। नो आर्टिकल का यूज क्यों होगा? क्योंकि वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसके साथ नो आर्टिकल का यूज होता है। क्यों? क्योंकि मतलब जब तक वाटर की जगह गोल्ड हो सकता था, सिल्वर हो सकता था, ऑयल हो सकता था, तो इसका मतलब है जो भी अनकाउंटेबल नाउन होंगे उसके साथ में नो आर्टिकल का ही यूज होगा। क्योंकि जब तक उस अनकाउंटेबल नाउन को पर्टिकुलराइज ना किया जाए। पर्टिकुलराइज मतलब जैसे गोल्ड है तो गोल्ड ऑफ बिहार। अब वैसे गोल्ड के साथ में नो आर्टिकल का यूज होगा, यानी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन जब मैं इसको बोलूँगा गोल्ड ऑफ बिहार, यानी मैंने इसको पर्टिकुलराइज कर दिया है, तो उस कंडीशन में किसका यूज होगा? उस कंडीशन में द आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, महात्मा गांधी डिड नॉट सॉल्व all the problem of his future but he did solve blank problem of his own। आप सोच लीजिए यहाँ किस आर्टिकल का यूज होगा। यहाँ पर भी द आर्टिकल का यूज होगा। द आर्टिकल का यूज क्यों होगा? क्योंकि द आर्टिकल का यूज इसलिए होगा क्यों प्रॉब्लम ऑफ हिज नाउन, यानी जब भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिले नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो उस कंडीशन में जो फर्स्ट वाला नाउन है उससे पहले द आर्टिकल का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नाउन ऑफ प्लस नाउन, तो उस कंडीशन में किसका यूज हो रहा है? द आर्टिकल का यूज हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, एवरीवन नोज दैट डैश लियोपर्ड इज अ फास्टर देन ऑल अदर एनिमल। तो एवरीवन नो मतलब नो डैश, और हम सोच लीजिए किस आर्टिकल का यूज होगा। यहाँ पर यूज होगा द आर्टिकल का। द आर्टिकल का यूज क्यों हुआ? क्योंकि लियोपर्ड इज फास्टर देन ऑल अदर एनिमल। अब देखिए यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया, फास्टर इज अ कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, लेकिन जहाँ फास्टर को कंपैरेटिव डिग्री तो कंपैरेटिव है, लेकिन यूज कैसे हुआ है? एज अ सुपरलेटिव। ठीक है,
देखिए लियोपर्ड क्या है, सब फास्ट है, कैसे, देन ऑल अदर एनिमल, मतलब जितने भी एनिमल है सब में लियोपर्ड कैसा है, फास्टर है, मतलब सब में फास्ट है, सब में कैसा है, फास्ट है। तो क्या हो गया, ऑल अदर एनिमल मतलब सब में फास्ट है। तो यहाँ पे क्या है, एज ए सुपरलेटिव का यूज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल का यूज होगा। नेक्स्ट देखिए अपना, नेक्स्ट है अवर प्लेन अराइव्ड एट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। आप यहाँ सोच लीजिए किस आर्टिकल का यूज होगा। यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग नो आर्टिकल का यूज होगा, क्योंकि कोई भी किसी भी एयरपोर्ट के साथ में आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए 8, सी इज अराइविंग ऑन मार्च -15। अब देखिए डेट दिया, डेट के बाद कुछ कोई भी नाउन या कुछ नहीं दिया है, तो इस कंडीशन में डेट के साथ में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, डी। नेक्स्ट देखिए, हाँ, लुक्स एज ए स्टूपिड एज डैश आउल। तो अब यहाँ पे सोच लीजिए किस आर्टिकल का यूज होगा। यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग एन आर्टिकल का यूज होगा। क्यों, क्योंकि मतलब आउल क्या है, मतलब कोई भी आउल है, इसको कोई फिक्स नहीं किया गया है, तो इसमें द आर्टिकल का यूज तो होगा ही नहीं। और नो आर्टिकल का यूज क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल ऐसा कुछ है नहीं, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ए और एन में से दो में से किसी एक का यूज होगा। तो आउल क्या है, आउल को कैसे कहते हैं, आउल, ठीक है। हिंदी पर आप हम इसको ऐसे लिखते हैं, तो अ से पहले एन। ये हमको पता है कि अ से लेकर के जब हिंदी साउंड अ से लेकर के अहा तक होता है, तो उस कंडीशन में ए एन आर्टिकल का यूज करते हैं। और अहा से लेकर के क तक होता है, तो वहाँ किस आर्टिकल का यूज होता है, ए आर्टिकल का यूज होता है, ठीक है। तो ये अपना ए और एन आर्टिकल को यूज करने का तरीका होता है। जब किसी नाउन का फर्स्ट साउंड अ से लेकर के अहा तक हो, अ ई ए, तो वहाँ किस आर्टिकल का यूज होगा, एन आर्टिकल का यूज होगा। लेकिन जब किसी नाउन का साउंड ह से लेकर के क से लेकर के ज्ञ तक हो, यानी व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट बोलते हैं इसको, कॉन्सोनेंट हो, तब हम किस आर्टिकल का यूज करते हैं, ए आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे साउंड कैसा है हमारा, अ है, आउल, तो अ है, तो यहाँ किस आर्टिकल का यूज होगा, एन का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हाँ, कॉपर इज ए यूजफुल मेटल। अब आप यहाँ सोच लीजिए किस आर्टिकल का यूज होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, तो कॉपर इज यूजफुल मेटल कैसा मेटल है, यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज होगा। क्यों, क्योंकि अ से लेकर के अहा तक तो एन आर्टिकल का यूज होता है। लेकिन जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यूजफुल, ठीक है। हम इसको यूजफुल लिखेंगे तो यू किस में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है, तो किसका आर्टिकल का यूज होगा, ए आर्टिकल का यूज होगा। हाँ, द चिल्ड्रन फाउंड एग्स इन द नेस्ट। यहाँ पे आप सोच लीजिए किस आर्टिकल का यूज होगा। यहाँ पर वी एन आर्टिकल का यूज होगा। क्यों, क्योंकि एग्स क्या है, एग क्या है, एग को अपन कैसे लिखेंगे, एग। तो ये ए किस में आता है, अ से लेकर के अहा के बीच में आएगा, अ से लेकर के अहा के बीच में आता है, यानी वोवेल्स में आता है, मतलब स्वर में से आएगा, यानी वोवेल्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस कंडीशन में हम किस आर्टिकल का यूज करेंगे, एन आर्टिकल का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, गीता इज अ होली बुक। अब यहाँ सोच लीजिए किस आर्टिकल का यूज होगा, यहाँ पर सी यानी द आर्टिकल का यूज होगा। क्यों होगा द आर्टिकल का यूज, द आर्टिकल का यूज इसलिए होगा, गीता इज अ होली बुक। गीता कैसी बुक है, होली बुक है। तो जितनी भी होली बुक होती हैं, जैसे गीता, बाइबल, रामायण, महाभारत, कुरान, जितनी भी मतलब होली बुक होंगी, उनके धार्मिक ग्रंथ होंगे, उनके नाम के पहले हम किस आर्टिकल का यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि जी रामायण इज अ होली बुक। अब देखिए, अब यहाँ सोच लीजिए किस आर्टिकल का यूज होगा। यहाँ मेरे हिसाब से डी यानी नो आर्टिकल का यूज होगा। क्यों, क्योंकि रामायण भी तो होली बुक है। यस, रामायण होली बुक है, लेकिन जब भी जो होली बुक होती हैं उनके राइटर्स का नाम आता है, तो उस कंडीशन में हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कैसा आएगा, नो आर्टिकल का यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, कालिदास इज नॉन एज अ डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो जब यहाँ सोच लीजिए किस आर्टिकल का यूज होगा, यहाँ पे मेरे हिसाब से सी यानी द आर्टिकल का यूज होगा। क्यों, द आर्टिकल का यूज इसलिए होगा क्योंकि यहाँ जब भी हम किसी प्रॉपर नाउन को
एज अ कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं। देखो शेक्सपियर क्या किसी का नाम है, शेक्सपियर किसी मतलब अपने वो जो राइटर हैं उनका नाम है, तो प्रॉपर नाउन हुआ। लेकिन यहाँ पर हम क्या यूज करें, कालिदास इज नॉन एज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मतलब कालिदास का, अब शेक्सपियर का यूज हमने किसके लिए किया, कालिदास के लिए किया। तो एक शेक्सपियर क्या हो गया, कॉमन, मतलब जिस व्यक्ति के अंदर शेक्सपियर जैसी क्वालिटी होंगी, हम उस शेक्सपियर वर्ड को उस व्यक्ति मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए कर सकते हैं, बशर्ते उसके जैसी क्वालिटी होना चाहिए। तो अभी शेक्सपियर जैसी क्वालिटी किसके अंदर है, कालिदास के अंदर है। तो हमने कालिदास को क्या बता दिया, कालिदास इज नॉन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो जब हम किसी कॉमन नाउन को या प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यहाँ शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, लेकिन हमने यूज कैसे किया है, एज अ कॉमन नाउन यूज किया है, तो किसका यूज होगा, द आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्ड ऑफ विहार इज अ वैल्यूएबल, गोल्ड ऑफ विहार इज अ वैल्यूएबल। तो आप देखिए गोल्ड ऑफ विहार, देखो गोल्ड क्या यहाँ पे यहाँ पे डैश है, मतलब ब्लैंक है। ठीक है, तो ब्लैंक है, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, आप बताइए, गोल्ड से पहले किसका यूज होगा, गोल्ड से पहले यूज होगा। अब वैसे तो गोल्ड क्या अनकाउंटेबल है, तो हमने तो पढ़ा है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर द आर्टिकल का यूज होगा। क्यों होगा, क्योंकि गोल्ड, मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन को किसी को पर्टिकुलराइज बनाया जाए या पर्टिकुलराइज किया जाए, तो उस कंडीशन में द आर्टिकल का यूज होता है। गोल्ड ऑफकोर्स अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इसको पर्टिकुलराइज किया गया है क्योंकि बिहार का गोल्ड है। ठीक है, बिहार का गोल्ड है। जब भी जैसे सिल्वर ऑफ अमेरिका है, कॉल ऑफ झारखंड, तो ये सारे अनकाउंटेबल नाउन तो हैं, लेकिन जब इनको हम पर्टिकुलराइज कर देते हैं, जब किसी से जोड़ देते हैं, तो उस कंडीशन में किस आर्टिकल का यूज होता है, द आर्टिकल का यूज होता है। ठीक है, लेकिन ये पर्टिकुलराइज कंडीशन के मतलब पर्टिकुलराइज कंडीशन में ही होता है। अगर पर्टिकुलराइज कंडीशन नहीं है, नॉर्मली यूज हुआ है अनकाउंटेबल नाउन, तो वहाँ हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको न्यू अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।